राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अब एक फंडामेंटल अप्रोच के बाद टेक्निकल अप्रोच, कैसे आप सेंस कर रहे हैं इस बाजार को? देखिए, अब अगर हम 200 EMA पे एक रेस्ट लेते हैं वो भी नहीं है। अब क्या हो रहा है कि 200 EMA पे आपको एक इंडेक्स का कोलैप्स और नजर आ रहा है, और दैट्स निफ्टी आईटी। तो क्या अब 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी लग रही है राहुल जी आपको? जी हाँ, देखिए जो हिसाब से लास्ट वीक में निफ्टी 500 ने अपना ब्रेकडाउन दिया, वहां पर भी एक हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन हुआ है और अब तक ब्रॉडर मार्केट संभला हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि 23,500 के नीचे निफ्टी में और ओवरऑल जो हिसाब से सेलिंग हमें देखने को मिली, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेलिंग एग्रीगेट होती हुई दिख सकती है। 23,200 तक की हमें लगता है कि एक उम्मीद है, जहां पर निफ्टी में एक सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ जहां पे कैपिचुलेशन होने के चांसेस है। तो हमें लगता है कि 23,200 तक के लिए बायस फिलहाल पॉजिटिव है निफ्टी के अंदर। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, वहां पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हमें लगता है कि 1000 पॉइंट की क्विक स्लाइड देखने को मिल सकती है। आज के सेशन में आउट परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन आता है 50,000 के नीचे, तो बैंक निफ्टी में भी आप ध्यान देके चल सकते हैं। 49,000 48,800 तक के लेवल्स भी नीचे में आ सकते हैं। तो ये मार्केट अभी भी काफी अच्छी तरह से ग्रिप में है बेयर्स के। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने देखा कि एफआई के तकरीबन 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी शॉर्ट उपस्थित है। साथ ही में कैश में उनके फिगर्स अभी तक नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फ्लोज का भी अगर हम देखें, तो मार्केट का जो सेटअप है अभी भी वीक है, और जो की इंडाइसेस है फ्राइडे को अपने 40 वीक मूविंग एवरेजेस के नीचे बंद हुए, जैसे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी 500 इंडेक्स। तो मोटा मोटी मार्केट का व्यू सेल ऑन राइज है, जब तक 23,800 का लेवल डिसाइसिवली निकलता नहीं है निफ्टी के अंदर। जो भी बाउंस बैक वगैरह देखने को मिले, उसे पुट्स बाइंग करने के लिए आप ये स्ट्रेटेजी लगातार चल सकते हैं। और ओवरऑल दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में बायस जो है वो बेरिश है शॉर्ट टर्म के लिए। अभी भी बेटर शॉट्स कौन से हैं जहां पे आप राइड कर सकते हैं, या फिर आज के निफ्टी आईटी की बिहेवियर को देखने के बाद आप कहेंगे क्या क्या इट्स टाइम नाउ टू गेट ए ग्रिप ऑन शॉर्ट साइड इन निफ्टी आईटी, या फिर निफ्टी आई मतलब आईटी स्टॉक फ्यूचर्स पे? जी देखिए, शॉर्ट्स में एक इंडिविजुअल सेटअप हमें बीएचईएल का पसंद आता है, जहां पर हमें लगता है कि 200 रुपए तक का टारगेट नीचे में देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चला जा सकता है 230 के स्टॉप लॉस से। और आपका जो प्रश्न है आईटी स्टॉक्स को लेकर, देखिए अभी तक अंटिल फ्राइडे आईटी स्टॉक्स ने अपने आप को संभाला हुआ था। लास्ट वीक हमने देखा कि नैस्डैक में बड़ी सेलिंग देखने को मिली, और उसके हिसाब से आज हम नेगेटिव रिएक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल मंदी नहीं है, लेकिन छोटी मंदी जरूर है। 40,500 के लेवल्स के लिए आईटी इंडेक्स में बेरिश सेटअप बना है। आज इंट्राडे में अगर कोई छोटा मोटा बाउंस मिले, तो 41,800 के आसपास शॉर्ट करने की राय यहाँ पर रहेगी। लेकिन ओवरऑल आईटी का जो टेक्सचर है अभी तक आउट एंड आउट बेरिश नहीं हुआ है। 50 दिन का मूविंग एवरेज आज के सेशन में ब्रीच जरूर हुआ है, तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा बायस आईटी के अंदर बेरिश हुआ है। और हमें लगता है कि 500-600 पॉइंट की मंदी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। अब वेरी क्विकली राहुल, ये जिस तरह का एक्शन मैं तेजी की तरफ ही फोकस कर रही हूँ, मेटल्स में, मुथूट में देखने को मिल रहा है। इनमें से कोई जहां पर आपको लग रहा है थोड़ा सा, हाँ बियॉन्ड टुडे भी कन्विक्शन है, और खासतौर से मेटल्स? जी हाँ, मेटल्स में नाल्को का सेटअप जब सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। इनफैक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आया है स्टॉक के अंदर, और आज के सेशन में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है नाल्को का काफी पॉजिटिव, हमें लगता है कि 270 तक के लक्ष्य पोजिशनली यहाँ पर आने चाहिए। हमने ये स्टॉक हमारे दिवाली पिक्स में भी इंक्लूड किया हुआ है, और लगता है कि ओवरऑल जो एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। अगर दूसरा मैं हिंडाल्को की बात करूं, तो वहां पर भी सिमिलर सेटअप है। हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है बाउंस बैक के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। आपको तकरीबन 680 690 तक के बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मेटल्स में सिलेक्टिवली बाउंस बैक यहाँ पर जारी है, और ओवरऑल जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है आई थिंक नाल्को के अंदर देखी जा सकती है, जहां पर स्टॉक अभी भी अपने रिसेंट हाईज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है।